13 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयरबेस का अचानक दौरा किया, जो भारत पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरे का मकसद न केवल सैनिकों का हौसला बढ़ाना था, बल्कि पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देना भी था कि भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक दृढ़ता अटल है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की, उन्हें संबोधित किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उनकी बहादुरी की सराहना की। ये दौरा न केवल सैन्य मनोबल को बढ़ाने वाला था, बल्कि भारत की सामरिक तैयारियों का भी एक प्रतीक बना। आदमपुर एयरबेस का सामरिक महत्व। आदमपुर एयरबेस, जो भारत पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित है, भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख केंद्र है। यह उन 4 प्रमुख वायुसेना स्टेशनों उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में से एक है, जिन्हें हाल के भारत-पाक तनाव के दौरान पाकिस्तानी हमलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि इन हमलों से सीमित नुकसान हुआ, जैसा कि सरकारी सूत्रों ने बताया। इस एयरबेस पर मिग-29 फाइटर जेट और रूस निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली तैनात है, जिसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम मोदी के दौरे के दौरान S-400 प्रणाली और मिग-29 की तस्वीरें सामने आईं, जो पाकिस्तान के उस दावे को खारिज करती है कि उनकी JF-17 जेट ने इस प्रणाली को नष्ट कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर और मोदी का संदेश। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया, जैसा कि पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया। आदमपुर एयरबेस उन स्टेशनों में से एक था, जिसे पाकिस्तान ने 9-10 मई की रात को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि भारत की S-400 प्रणाली, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, ने इन हमलों को विफल कर दिया। मोदी ने अपने दौरे के दौरान जवानों से कहा, आपके साहस, दृढ़ता और नन्हा-सा बलिदान भारत को गौरवान्वित करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कितना सख्त है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत ने अपनी कार्रवाई को केवल विराम दिया है और भविष्य में पाकिस्तान के व्यवहार पर सब कुछ निर्भर करेगा। ये बयान पाकिस्तान के लिए एक सख्त चेतावनी थी कि भारत किसी भी तरह की उकसावे की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। जवानों के साथ भावनात्मक मुलाकात। आदमपुर में पीएम मोदी ने न केवल वायुसेना के अधिकारियों से ऑपरेशन की जानकारी ली, बल्कि फाइटर पायलट्स और तकनीकी सहयोगी कर्मियों से भी मुलाकात की। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजे, जो सैनिकों और पीएम के बीच के मजबूत रिश्ते को दर्शाते हैं। मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, आज सुबह मैं आदमपुर वायुसेना स्टेशन गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। यह उन लोगों के साथ एक बहुत ही खास अनुभव था, जो साहस, दृढ़ता और नन्हा-सा डर का प्रतीक है। भारत हमारे सशस्त्र बलों के लिए हमेशा आभारी है। पाकिस्तान को करारा जवाब। मोदी का ये दौरा पाकिस्तान के उन दावों का भी जवाब था, जिसमें उसने दावा किया था कि उसकी मिसाइलों ने आदमपुर में S-400 प्रणाली को नष्ट कर दिया। दौरे के दौरान सामने आई तस्वीरों में S-400 प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित दिखाई दी, जो भारत की तकनीकी और सैन्य श्रेष्ठता को दर्शाता है। ये दौरा न केवल सैनिकों के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत सरकार अपने सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ी है। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। इस दौरे से पहले पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की थीं। ये बैठकें भारत पाकिस्तान तनाव और संघर्ष विराम समझौते के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए थीं। कांग्रेस ने इस बीच सरकार पर अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल उठाए और एक सर्वदलीय बैठक की मांग की। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत की नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है और कोई भी बाहरी दबाव इसे बदल नहीं सकता। निष्कर्ष। पीएम मोदी का आदमपुर एयरबेस दौरा एक धमाका था, जो न केवल सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने वाला था, बल्कि पाकिस्तान को यह संदेश देने वाला भी था कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस दौरे ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को रेखांकित किया और भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। ये दौरा भारत की उस नीति को भी दर्शाता है, जिसमें गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा।